गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एच वी सर क्लासेस। आइए, पिछले क्लास में आपने क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2 एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए आज पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप बड़े ही लगन के साथ पढ़ रहे हैं और ध्यान रखिए, खुद पर भरोसा और यकीन रखना। मेरे प्यारे बच्चों, खुद पर भरोसा और यकीन रखना, एक दिन पूरा होगा तुम्हारा सपना। एक दिन पूरा होगा तुम्हारा सपना। मेरे प्यारे बच्चों, खुद पर भरोसा और यकीन रखना, एक दिन पूरा होगा तुम्हारा सपना। इसलिए मेहनत से लगन के साथ पढ़ते रहिए। आइए, आज प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को कैसे हल करते हैं, इस विधि को पढ़ रहे हैं। देखिए, एक समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को हम ले सकते हैं। देखिए, इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने का तरीका क्या होगा। तो जैसे समीकरण फर्स्ट ये दिया हुआ है 2x + 3y = 1, ये क्वेश्चन फर्स्ट दी हुई है। सेकेंड समीकरण दिया हुआ है 4x - y = 9, ये क्वेश्चन सेकेंड दी हुई है। अब इन दोनों में किसी भी एक क्वेश्चन को ले लीजिए और इसमें x या y का मान निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसका ये नियम होता है। तो मान लीजिए हमने समीकरण फर्स्ट ले लिया, तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं। समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड हमने लिया, तो समीकरण सेकेंड था 4x - y = 9। इस y को अगर उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x - 9। तो 4x - 9 आ गया y = तो y की वैल्यू हमने निकाल ली, y = 4x - 9। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो लिखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण फर्स्ट आपका दिया हुआ है 2x + 3y = 1। तो 2x + 3y की जगह पर वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए 4x - 9 और इंटू ये y की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दी = 1। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3 का मल्टीपल करेंगे, 3 × 4 = 12, x - 3 × 9 = 27 = 1। सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लीजिए। 12 में 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14x = 27, उधर जाएगा तो हो जाएगा 28। तो x = 14 × 2 = 28, तो x = 2 आ जाएगा। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। ये तो हल करना आता ही होगा, बस इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 14 × 2 = 28 आ जाएगा। अब x का मान चाहे इसमें रख दीजिए, ये थर्ड में, सब इसको समीकरण थर्ड लेट कर लीजिए। इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। जो y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापित करके एक समीकरण को से किसी भी एक समीकरण को हल करके उसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब इस x का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपने निकाला था y = 4x - 9, सॉरी 4x - 9। सो y = 4, x की वैल्यू 2 - 9, तो y = 4 × 2 = 8 - 9, सो y = -1। तो इस तरह से y का मान आ जाता है -1। तो x का मान 2 आ जाएगा और y का मान -1 आ जाएगा। तो इस तरह का यदि सम आता है तो उसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। एक समीकरण ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। हल कीजिए लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम में यदि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो वहाँ पर आप किसी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह
विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे बीजगणन विधि हो, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से मान लीजिए आपको उससे कह दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल कीजिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब समीकरण फर्स्ट को हम सर्वप्रथम लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 3x/2 माइनस का 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 2 और 3 का 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। इस 6 का इधर मल्टीपल हो जाएगा तो आ जाएगा 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब देखिए इसी तरह से इक्वेशन सेकेंड बना लीजिए। तो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पर भी 6 ले लिया एलसीएम, 2x प्लस का यहाँ इसका इधर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। मान लीजिए हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट ले लिया हमने 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू -12। इससे 9x इज इक्वल टू इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10y और माइनस का 12। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर ले लीजिए आगे। तो क्या आ जाएगा, जब इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10y माइनस 12/9। ये x का मान आ गया। इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए, इसको समीकरण थर्ड ले लिया हमने, ठीक है। आप क्या करेंगे कि इस x का मान समीकरण फर्स्ट में हमने लिया था तो समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण थर्ड सेकेंड में प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण सेकेंड है आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। प्रतिस्थापित कर दीजिए। 2x की जगह पर वैल्यू रख दीजिए 10y माइनस का 12/9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। 2 का मल्टीपल कर देंगे, 2 10 जा 20y माइनस का 12 2 जा 24/9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। 3 का 9 का इसमें हो जाएगा तो 20y माइनस का 24 प्लस का 9 3 27y इज इक्वल टू 9 का इधर हो जाएगा अपान 9 आएगा तो 9 का इधर हो जाएगा 13 ही तो था, हाँ ठीक है। 27 2 117 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 20y है, यहाँ पर 27 है तो ये आ जाएगा 47y इज इक्वल टू 117। और ये इधर से माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 24। सॉल्व कर लीजिए तो 47y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 2 4 1 141। ये आ गई वैल्यू। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए तो y इज इक्वल टू 141/47। तो y इज इक्वल टू 3 7 21 3 चौको 12 2 14, ठीक है। तो 47 3 बार जाएगा, 47 3 जा 141। तो y की वैल्यू जब y निकालेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। 47 3 जा 141 हो जाएगा, 47 तिहाई 141। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इस y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10y माइनस का 12/9। सो x इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 3 माइनस 12/9
सो एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 12/9 इज इक्वल टू 10 में 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 9 2 जा 18, तो x का मान आ जाएगा 2। इस तरह से x का मान 2 आ जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और उस मान को किसी भी जो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, उससे समीकरण तीसरा बना लीजिए, फिर जो मान आए उस मान को उसमें रख दीजिए। इस तरह से ये x और y के मान आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर वो सभी सम लिए हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं। कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं। कम से कम सवाल लेकर अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट समों को हमने यहाँ पर लिया है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। एक सवाल और ये लिया हमने इससे रिलेटेड, देखिए क्या है, 2x + 3y, एक ये समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया है, इनको सॉल्व करना है। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक समीकरण ये दिया है, दूसरा ये दिया है, इन दोनों समीकरणों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, शो करना है। चूँकि हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, उससे सॉल्व करने के बाद में जो x और y का मान आएगा उसको इस समीकरण में रख देंगे, संतुष्ट करेगा और सॉल्व करके m का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये समीकरण दिया है, दूसरा ये दिया है, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 11, समीकरण फर्स्ट है। सेकेंड है 2x - 4y = -24, समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से जब लेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + 3y = 11, तो 2x = 11, इधर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3y। तो अब 2 को भी ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x = 11 - 3y/2, ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित कर दीजिए। इसको समीकरण हम ले लें थर्ड, तो x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकेंड हमारा है 2x - 4y = -24, तो 2x का मान है 11 - 3y/2, 3y/2, x की वैल्यू रख दी, -4y = -24। सॉल्व कर लीजिए। 2 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 - 6y पूरे का अपान 2 - 4y = -24, तो 22 - 6y माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 8y = पूरे का अपान 2 आएगा। इस 2 को ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 माइनस का 8 से 14, y = माइनस का 48 माइनस का 14y = माइनस का 48 और माइनस का 22, तो माइनस का 14y = 8 2 10 4 3 7, माइनस का 17, तो y = 14 5 70, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड हमारा दिया हुआ है x = 11 - 3y/2, रख दीजिए वैल्यू, तो = 11 - 3y की वैल्यू 5/2, तो x = 1 - 15/2
तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, सॉरी यहाँ पे 11 था, 11 माइनस 15, तो 11 में 15 जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 4/2, 2 से कट कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। ये x का मान आ जाता है। अब हमारा एक क्वेश्चन क्या दिया है, ये समीकरण, इसको जिसके लिए मान किसके लिए ज्ञात करना है, y इज इक्वल टू mx+3 दिया हुआ है, रख दीजिए। y का मान आया है 5, y की जगह 5 रख दीजिए, y का मान 5 आया था। m का मान ज्ञात करना है, x का मान -2 है +3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस का 3, इसको इधर लाएंगे तो 2m इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, इधर ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 5, तो 2m इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा 2, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह से m का मान आ जाता है। तो यदि इस तरह का सम आता है तो उसे आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, x y के मान निकाल लेंगे और इसके बाद में m का मान, जिसका मान ज्ञात करना होगा, जो समीकरण दिया होगा उस समीकरण में x y के मान रख देंगे, तो जिसका मान ज्ञात करना होगा उसका मान आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान से हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, एक आध बार यदि प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी तुमने इन सवालों को पढ़ा है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।